बच्चों, जैसा कि आपका कल पेपर है मैथमेटिक्स का और आज आपका मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और बहुत देर हो गई। क्योंकि मुझे इसको प्रिपेयर करने में, तैयार करने में काफ़ी समय लग गया बच्चों। इस वजह से आपको ये देरी से वीडियो मिल रहा है। सोशल साइंस का पेपर जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन नहीं मिले, क्या बहुत सारे नहीं मिले और थोड़ा सा अलग किस्म का बनाया हुआ था पेपर। तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप सभी को बच्चों कि आप मुझ पे डिपेंड थे और मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं पाया। लेकिन हाँ, आपके कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि फेक है, ये है, वो है। देखिए, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा-सा भी अपने लिए खुद से मेहनत करना भी बनता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है जैसा कि पिछली बार हुआ है। सोशल साइंस के पेपर में ये जो वीडियो है देर से सही आ रहा है लेकिन दुरुस्त आ रहा है बच्चों। ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी सारी एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे लगता है जिनको कि इसमें कुछ भी नहीं है, वो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको लगता है, थोड़ा-सा ट्रस्ट है कि हाँ, ये है, ठीक है। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिनको लगता है, मुझ पे विश्वास है, वही देखिए। बिल्कुल अदरवाइज़ देखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं एकदम साफ क्लियर कट में कह रहा हूँ और आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर फेक है, ये है, वो है, आना है, नहीं आना है। वो सिर्फ़ आपके थोड़ा-सा मदद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा फुल कवर करूँगा और आपसे समय भी माँगूँगा, जो भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो और अंत तक ज़रूर देखिएगा बच्चों। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है लाइक की। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को पूरा हूबहू जो आपका 80 में 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वो वही का वही आपको इसमें इतना तक अनुमान मिल जाएगा किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये मैं इसमें बड़ी मेहनत के साथ आपको बनाया हूँ। आप देखिएगा तो आपको खुद ही अनुमान लग जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। थोड़ा-सा आपको 2 मिनट का समय लग गया। सेक्शन ए देखिए, पहला जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, हमारे सब बच्चों को पता होगा। इसमें मैं 3 क्वेश्चन रखा हूँ, एक तो 120, 140 और यहाँ पे 156। ये 3 क्वेश्चन हैं। एक आप सब जान ही रहे हो इसको कैसे बनाना है। 120 को इस तरह से लिख लेना है, 2 से डिवाइड करिए, 6 बार 60 बार में चल जाएगा, फिर 2 से ये 30 बार में, फिर 2 से ये चल जाएगा आपका 15 बार में, फिर ये 3 से 5 बार में, फिर 5 से ये 1 बार में कट जाता है। तो 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3 गुणा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें से आप मिला लीजिए कौन सा सही है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, जो कि सही हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप 140 का बना लीजिएगा और 156 का बना लीजिएगा। चूंकि एक आपको बता दिए, थोड़ा सा आप अपने आप से भी करते रहिएगा। ये तीनों क्वेश्चन में से ही आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा पहले नंबर का, वो यही तीनों में से कोई एक क्वेश्चन होने वाला है। चलिए दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपका रहेगा दशमलव प्रसार से। जैसे है 6/15, तो सबसे पहले यहाँ पे जो 6/15 है, इसको क्या करना होगा, आपको डिवाइड कर देना होगा जो इसका HCF है, यानी कॉमन नंबर है अंश और हर का। तो 2 से 3 से देखिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये हो जाएगा 2/5। 2/5 को लिख सकते हैं 2/2 की घात 0 इंटू 5 की घात 1। अब जब भी ये आपका P/Q के रूप में है और P/Q के रूप में जब भी कोई नंबर रहता है तो Q हमारा कैसा होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का होना चाहिए, जहाँ m और n आपका बच्चों क्या होना चाहिए, ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसका Q आपका वैसा बन गया। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। और अगर ऐसा नहीं बनता है तो हमारा कहलाएगा अशांत। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें देखिए दूसरा है, आपको बता रहे हैं, इनमें मैं जो काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा हूं बच्चों की, इन सभी में से ही कोई आपको इसी नंबर पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए दूसरा क्या है, 35/50, राइट। इसको क्या करना है, देखिए काट दीजिए 5 से 7 बार में और ये 5 से 10 बार में कट जाएगा। तो 7 बटे ये हो जाएगा 2 गुना 5। ये साफ साफ दिख रहा है 2 और 5 के फैक्टर में। इनके अलावा अगर नंबर में यहाँ पे कोई दूसरा आता है तो वो आपका अशांत हो जाएगा। तो क्या इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ये देखिए 17/8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 0 और ऊपर में 17 है। तो ये देखिए 2 की घात m और 5 की पावर n के टाइप का है। इसका मतलब ये वाला भी शांत। जरूरी नहीं कि सब शांति होगा। जैसे आपका 3/8
3/17 आ गया। ये आपका बिल्कुल क्या है, अशांत है, राइट, अशांत है। और अशांत में कैसा है आपका, अनावर्ती होगा, राइट। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐसा जब भी आएगा तुरंत डिवाइड करके चेक कर लेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर है, किसी बहुपद के लिए ग्राफ आकृति में। 3 नंबर पे जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुपद का ग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए इसके शून्यकों की संख्या आपसे पूछेगा, शून्यकों की संख्या, बिल्कुल कम समय में फास्ट रिवीजन। देखिए जितना एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटा तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। अगला देखिए इसका मतलब बी सही होगा। तीसरे में देखिए शून्य क्या बनेगा, कितनी जगह काटा, 2, 3 जगह काटा तो इसके शून्य हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए चौथे में देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो इसका शून्य कितना बन जाएंगे, 4। अब सभी बच्चे आप आराम से लगा सकते हो। देखिए तीसरा क्वेश्चन के लिए देखिए एक और है ग्राफ यहाँ पे, इसका शून्य 1, 2, 3 और 4, इसका भी शून्य कितना हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, डी। देखिए तीसरे में फिर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ही जगह काट रहा है, इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, ओनली 1। 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, शून्यकों का योग पूछ सकता है या शून्यकों का गुणनफल पूछ सकता है ऐसा। तो आपको एक चीज बता दें, कोई बहुपद अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का अगर कोई बहुपद है आपका, तो इसका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी बाई ए होता है, जहां अल्फा और बीटा इसके शून्य जीरोस होते हैं। तो शून्यकों का योग कह रहा है, तो माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ -7 बाई ए कितना है आपका 1, यानी कि आपका 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही देखिए इस बहुपद के शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे फिर माइनस बी बाई है, तो माइनस ऑफ -8 बाई ए है 3, तो हो जाएगा प्लस का 8/3 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए गलती हो गई, हमने सब कॉपी किया हुआ है तो वही आ गया है बच्चों, लेकिन निकालना कैसे है वो आपको यहाँ पे जान जाना है। तो ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको समझ जाना है। यहाँ जैसे इसका योग क्या है, तो आपका -7/1 यानी कि माइनस का 7 सही आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए अब अगला जो 5 नंबर पे क्वेश्चन बनेगा वो देखिए, रैखिक समीकरण युग्म इस तरह से 2 दिया जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, राइट। कोई हल नहीं होने का मतलब है रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, रेखाएं हमारी समांतर हो जाती हैं बच्चों। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो दोनों अनुपात यानी a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक ऐसा बता दिए कि कोई हल नहीं होगा, तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, और उसके लिए कंडीशन ये होती है। इसमें से देख लीजिए कौन सा सही है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए वही चीज है, कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, राइट, सिंगल हल होगा। इसका मतलब है कि रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होती हैं तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, राइट। और ये जरूरी नहीं है कि c1/c2 बराबर हो या ना हो, राइट। तो यहाँ पे आपका ऐसा किसमें दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए रैखिक समीकरण फिर यही दिया हुआ है, का अनंत हल पूछ रहा है। अनंत हल तब होता है जब दो रेखाएं हों और दोनों रेखाएं क्या हों, एकदम समपाती हो जाएं। इसका मतलब जो a1/a2 है वो बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर हो जाएगा c1/c2 के। ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये केस होती है तब रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती, राइट। और ऊपर वाली केस में यहाँ पे रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। ऐसा आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। चलिए 6 नंबर देखिए। अब छठे नंबर पे जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको समीकरण दे करके पूछेगा कि ये रेखाएं क्या निरूपित करती हैं, मतलब कैसी हैं। तो इसमें तुरंत आपको a1a2 और b1b2 c1c2 का अनुपात निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे पहला x और x का अनुपात निकालेंगे तो 1/3, y और y का अनुपात निकालेंगे, देखिए -1/-2 यानी कि 1/2 हो गया। आपको दिख रहा होगा कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ऊपर में यहाँ पे कंडीशन आपको दिखाया गया, ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि रेखाएं कैसी हो जाएंगे बच्चों, प्रतिच्छेदी। और हल अगर पूछता कितने होंगे तो 1 हो जाते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, प्रतिच्छेदी रेखा। 6 नंबर में देखिए फिर इसका यही करना है। 9 से 18 में देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/2। 3 से आप देखिए 6 तो फिर ये 1/2 आ जाएगा। और 12 से 24 ये भी आएगा 1/2, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है कि रेखाएं कैसी हैं बच्चों, समपाती हैं।
तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर संपाती सही हो जाएगा। तीसरा इसका देखिए, यहाँ पे 6 और 2 का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 3, राइट। यहाँ पे -3 है, -1 है, तो इसका भी आपका बन जाएगा 3। जबकि 10 और 9 ये नॉट इक्वल टू आपका 10/9। सो इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 के नहीं। इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी बच्चों, समांतर हो जाएंगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो छठे क्वेश्चन पे आपका ऐसे डिजाइन का क्वेश्चन बनेगा। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए पूछेगा आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दे करके उसका हल पूछेगा। अब हल जब पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए y प्लस का है, माइनस का है, कट जाएगा। 5 2 आपका 7 हो जाएगा, बराबर 6 और 1 7। 7x बराबर 7, तो x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 किस में है, किसी में नहीं है, ऑप्शन बी में सही है, तो बी ही सही हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो। अब जैसे इन दोनों को क्या करना है, इनको फिर जोड़ दीजिए, तो y कट जाएगा। 2x बराबर 14 4 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो x बराबर आपका 9 आ गया, तो इसका मतलब x 9 होना चाहिए। और y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका 5 हो जाएगा। यानी कि 9,5 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 9,5 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से इसको फिर जोड़ दीजिए इन दोनों को, राइट। तो यहाँ से 2x बराबर 8, तो x बराबर आपका 4 बन जाएगा। x बराबर 4 पहले किस में है, दो ऑप्शन में है, ए और डी में है। इसका मतलब आप तुरंत यहाँ से इस वाले में x की वैल्यू रखिए 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि 4 कामा आपका 2, x बराबर आपका 4, y बराबर 2 है, ये सही हो जाएगा। 4,2 यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके क्यों लिखे हैं, ऐसा भी लिख सकता है ऑप्शन में ऐसा भी लिख सकता है, या ऑप्शन में आपका इस तरह से भी लिख सकता है बच्चों। तो ये तीनों तरीकों में से कोई एक तरीके में लिख सकता है और ऐसा क्वेश्चन बनता है। 8 नंबर का क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2 दे दिए हुए हैं, इसमें कंडीशन देगा, राइट। जैसे यहाँ दे दिया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसमें से कौन सा सही कथन है। ऊपर से सब आप समझ रहे हो कि ये संपाती रेखा होगी, संपाती होगी तो अनंत हल होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर में ही, अगर ये इसमें क्या A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं C1/C2 के, इसका मतलब है कि ये रेखाएं कैसी, समांतर होंगी। समांतर होंगी तो इसमें कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर का फिर अगला टाइप का क्वेश्चन, इसी में देखिए मतलब जितने वैरायटी के बन सकते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे, मतलब हर एक उसमें जितनी वैरायटी के बनते हैं उस नंबर वाले क्वेश्चन पे वो आपको बताए जा रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। अब की बार तो बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन स्किप करेगा। समझ लेना कि एकदम पेपर आउट ही हो गया है। इसमें देखिए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर में एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि दो दे देगा समीकरण, कहेगा इसके अद्वितीय हल यानी कि एक ही हल होगा। इसका मतलब कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ये कंडीशन लगा दीजिए। तो A1 कितना है 4/A2 कितना है आपका 2, बराबर नहीं होगा। B1 कितना है आपका, B1 है आपका P, और B2 कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा। सो P डज नॉट इक्वल टू 4, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है इसके पिछले साल वाले क्वेश्चन में। 9 नंबर पे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, कौन द्विघात समीकरण है, राइट। इसमें पूछेगा या तो है या फिर नहीं है, तो इसमें से चेक कर लीजिएगा कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए ये वाला तो नहीं है पहला, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला आपका द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर पे देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, राइट। तो देखिए पहला वाला तो द्विघात समीकरण है, दूसरा वाला आपका ये नहीं है, राइट। दूसरा वाला आपका नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और तीसरा भी है और आपका चौथा भी है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दो तरह से जैसे मैंने आपको दिए 9 नंबर पे, यही दोनों में से क्वेश्चन कोई इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मूलों की प्रकृति बताना है, तो डी का मान निकालना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वैल्यू रख दीजिए इसमें। डी बराबर देखिए बी कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर तो 49 माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए की जगह पे 1 है, और इंटू में सी कितना है 6 है, 6 लिखेंगे। तो 49 माइनस 6 चौक 24 इक्वल टू हो जाएगा 25, राइट। जो कि आपका पॉजिटिव आ गया है, तो इसका मतलब है कि इसके मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक, वास्तविक और एवं असमान, राइट, या वास्तविक एवं भिन्न कह सकते हो।
तो वास्तविक एवं असमान ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसके मूलों की प्रकृति आप फटाफट अब बना लीजिएगा। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 से 6 का हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू a कितना है 5 और c कितना है माइनस का 2, तो ये बन जाएगा 36 और प्लस का 5 चौक 20 दूनी 40। ये भी पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब फिर वास्तविक और समान ही बनेगा। देखिए द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान, देखिए 11 नंबर पे कैसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा मूल समान होते हैं तो d बराबर क्या हो जाता है 0 होता है। अब इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहाँ से b कितना है माइनस 4 का 16 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है k बराबर 0। सो 4 के बराबर 16, तो यहाँ से ये 4 बार में कटा तो k बराबर प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ k स्क्वायर नहीं है तो k बराबर आपका आ गया k बराबर 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ k बराबर आपका आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इसके मूल समान अगर हैं तो इसमें फिर वही कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4 यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। सो k बराबर रूट में 24 और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 6, राइट। तो हो जाएगा 2 रूट का 6, राइट, 2 रूट का 6। तो वो भी कैसा, ये प्लस माइनस के साथ में रहेगा तो प्लस माइनस 2 रूट 6, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट का 6 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 11 नंबर देखिए, इसके मूल समान है तो k का मान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद ही लग रहा होगा। तो यहाँ से क्या करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है, अब यहाँ पे अप्लाई करना है d इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू में 6 बराबर 0 कर देना है। 4 से ये देखिए कट जाएगा तो यहाँ पे k स्क्वायर और माइनस का 6k बराबर 0, तो k यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो k माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से k के दो मान मिलेंगे, एक तो 0 और एक आपका 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है k का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ 0 तो दिया नहीं है, 6 और माइनस 6 में है, तो k बराबर 6 आपका बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एपी का सारवंतर, इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन आता है। तो 21 में से 24 घटा दीजिए, 21 माइनस 24 क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही पूछेगा कोई सारवंतर, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 3, तो आप देखिए 3 तो दो में दिखा हुआ, और सारवंतर कह रहा है 1 में से 3 को घटा दीजिए, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि 3 कॉमा माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस एपी का प्रथम पद सारवंतर, प्रथम पद 3/2 है, तो सारवंतर 1/2, 1/2 में से 3/2 घटा दीजिए माइनस 3/2, तो बराबर 1/2 हो जाएगा, वो भी कैसा माइनस का बराबर -1। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा 3/2 -1, ऑप्शन बी। इस एपी का 10वां पद आपको 13 नंबर पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यानी A10 आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो a + 9d हो जाएगा। इसका d कितना है, a कितना है 2 है और d कितना है 7 में से 2, मतलब d बराबर आपका 5। तो मान रख दीजिए a कितना है 2 + 9 इंटू में 5, 9 × 5 = 45, 46 47, आपका आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन बी। इस तरह से कर लेना बच्चों, सिंपल क्वेश्चन 13 नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए A30 पूछ रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस है कि इसी के आ जाने का। तो A30 बराबर देखिए a कितना है 10 + n-1 यानी कि 29 और माइनस 29 इंटू में, और d की कर देना है, d कितना है 7 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा माइनस का 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 10 और माइनस इसको करेंगे तो 80 आपका 7 आएगा, राइट। और जब 10 में से 87 घटाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा आपका, ये आपका 77, वो भी माइनस के साथ में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी -77। पूछ रहा है इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं nवां पद 78 है, राइट। तो nवां पद यानी कि an बराबर आपका 78 है, जो कि बराबर लगा देंगे a + n-1 इंटू डी, यानी कि 3 + n-1 इंटू में d कितना है 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ 3 इसमें इधर करेंगे तो ये आपका 75 बराबर n-1 और इंटू में n-1 इंटू में 5, तो 5 से ये कितनी बार में 5 के 5, 15 × 5 = 75, राइट। तो ये 5 बार में कट गया, तो n-1 बराबर 15, तो n बराबर कितना आ गया 16, तो 16वां पद इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, जैसे दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं,
तो अगर ये समरूप हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू और ये आर है, तो जो कोण ए होगा वो कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के और कोण सी वो कोण आर के बराबर होते हैं, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन संगत भुजाएं देखिए 14 में फिर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, तो ये समानुपाती होती हैं। देख लेना, इन दोनों में से ही आई थिंक की क्वेश्चन बन सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी, बीडी पैरेलल 7.2, ए बराबर 1.8, तो ईसी बराबर 5.4 हो तो एडी का मान क्या होगा। आपको ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय का जो पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी वो नहीं लगेगा, थेल्स प्रमेय लगेगा। इस तरह से आपका फिगर बन जाएगा। ए बी सी है, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे सभी वैल्यू रख दीजिए, ये डी है और ये ई है, राइट। यहाँ पे बी डी बराबर आपका कह रहा है बी और डी, बी डी है 7.2 और ए ई है 1.8 और ये है ई सी है 5.4। 18 तिया 54, ये 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 गुना। तो इसको 3 से भाग लगा देंगे, इसको 7.2 को, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा एडी, राइट। तो 3 से भाग लगाइए तो देखिए 3 दूनी 6 दशमलव और 3 चौके 12, 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसी में ठीक उल्टा इसका ये देखिए एक क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि ए बी बराबर 6√2, ए सी 12 है, बी सी बराबर 6 है, तो कोण बी क्या हो जाएगा, ये समकोण आएगा बच्चों। कैसे, कैसे का मतलब ये है कि 12 का स्क्वायर 144 बराबर 6 का 36 और प्लस इसका वर्ग करिएगा 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, तो ये क्या बन जाएगा 36 और गुना में 4, राइट। 36 गुणा 4 आप कर लीजिएगा, देखिए 6 चौक 24 के 4 और 4 3 12 2 14, 144, 144 बराबर 144, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, राइट। इसलिए कोण भी आपका समकोण होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दीजिए फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का अंतर कर लीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, और प्लस इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको कोई साइन से मतलब नहीं है। 2 का 4 और प्लस का 4 रूट के भीतर में, इसका मतलब 2√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी 2 का स्क्वायर रहेगा, राइट। तो 2√2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों के बीच की दूरी तो आपको पता ही है, दिस माइनस दिस करेंगे तो ए क्या 2a हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर, और इसी तरीके से b और माइनस b करेंगे अंतर, तो ये 2b हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। 4 बाहर निकल आएगा तो 2 अंदर में, और a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b वाला सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको रखे हैं मैंने, काफ़ी हद तक बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। आप कल का एग्जाम देंगे, अगर आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे ये वाला, तो कल एग्जाम देते ही आपको खुद आभास हो जाएगा कि किस तरीके का वीडियो आपसे टकराया था और कैसे कितना एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन सिलेक्टेड रखा गया था। देखिए 18 नंबर पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिड पॉइंट पूछेगा, 2 और 4 जोड़ो 6, 6 का आधा 3, और उसके बाद 7 5 12 और उसका आधा हो जाएगा 6, 3,6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब भी मध्यबिंदु कहेगा ऐसे ही कर देना है। इन दोनों को रेखाखंड का मध्यबिंदु 4 और 8 मिलकर के 12 का आधा हो जाएगा 6, और उसके बाद 5 और -3 करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 का आधा 1, तो 6,1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 19 नंबर देखिए, 3 पॉइंट दिए हैं, इनके द्वारा बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। तो देखो ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 0,0 एक पॉइंट आपका 0 0 हो गया। आप इसमें क्या करोगे, जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से निकालोगे, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 5,0 x, यहाँ कहीं पे आपका 5,0 बिंदु मिलेगा x एक्सिस पे, और c 0,6 यहाँ कहीं पे आपका, ये देखिए ये 0,6 यहाँ पे मिल गया। इस तरह से मिला दीजिएगा तो आपको देखिए a बी और सी ये त्रिभुज मिल गया। ये 6 है, ये 5 है, आपको मिल गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार कितना है 5, और ऊंचाई कितनी है 6, 2 तिया 6 और 5 तिया 15 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप सिंपल कर लीजिएगा, राइट। लेकिन इस वाले में आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूला लगा करके आप बताइएगा कि इसका एरिया कितना निकल करके आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यहीं ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आंसर बता दें इसमें आप ही लोग बताइएगा। चलिए एक आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर में देखिए, साइन ए बराबर 3/5 है, तो देखिए 3 5
3 है, 5 है, तो एक संख्या क्या आती है, 4 आती है, राइट। तो तुरंत tan ए बराबर लंब बटे आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है, लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए लंब है आपका 3, लंब बटे कर्ण होता है ना, 3 बटे आधार कितना होगा, 4, तो 3 बटे 4 आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है ट्रिकी। जो बच्चे थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं तो उनके लिए तो भाई एकदम हलवा रहने वाला और बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। देखिए लंब बटे कर्ण है तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा, राइट। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और 4/3 हो जाएगा। इसका सही आंसर आपकी बार 4/3 डी सही हो जाएगा। चलिए 2 साइन स्क्वायर बराबर ए है तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ए बराबर 1/√3 हो जाएगा, सॉरी 1/√2 हो जाएगा। √2 तो ये होता है आपका ए बराबर कितना, 45 डिग्री, ये सही आंसर हो जाएगा बी वाला। देखिए 2 साइन ए बराबर 1, तो ये देखिए साइन ए बराबर 1/2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, सही हो जाएगा। 2 साइन ए बराबर साइन 2a, ऐसा तब होगा जब कोण ए बराबर क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है, ऑप्शन सी। इसमें 2 बार ये टाइप हो गया है बच्चों, इसको एक मान के नहीं चलेंगे। देखिए cos 48 माइनस साइन 42, इसका मान कितना होता है, इसका जिनको नहीं पता है वो आप इसमें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है आपको साइन थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है कॉस थीटा। लगा देंगे तो ये हमेशा क्या आता है, 0 आता है। और अगर यही अनुपात में होता, जैसे कॉस 48 डिग्री होता और बटे में साइन 48 डिग्री, आपको सोचना नहीं है डियर, अगर दोनों का 42 डिग्री, अगर दोनों कोणों का योग, ये जो दोनों कोण है इनका योग आपको क्या मिल जा रहा है, 90 आता है। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन में है तो 0 आएगा और डिवाइड में है तो हमेशा 1 आता है, राइट। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपको 22 नंबर पे देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अब 9 इंटू और इसका मान होता है 1, क्योंकि ये सर्वसमिका है तो हो जाएगा आपका 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 3 सर्वसमिकाएं होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद एक तो यहाँ पे ये साइन नहीं है, सेक है, राइट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1। ये तीनों सर्वसमिका याद रखिएगा, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। ये जो 23 नंबर में क्वेश्चन है, दो के दोनों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आपका आ जाएगा। देखिए इस तरह से कह रहा है, ये एक बना लेंगे आप, मीनार पे कोई बिंदु है, ये मान लीजिए P है। ये आपको कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये मीनार की ऊंचाई है h, राइट। शिखर का उन्नयन कोण आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको लगा देना है h/30 बराबर tan 30 डिग्री, राइट। अब tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। सो यहाँ से h/√3 बराबर 1/√3। सो h सॉरी यहाँ पे 30 रहेगा, तो h बराबर आपका 30/√3 बन जाएगा, राइट। अब 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 × 10, राइट, बटे में √3। अब यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, 10√3 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी ये सही मिल जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अब की बार क्या बन जाएगा, ये जो 15 मीटर की दूरी पर, ये दूरी क्या कर दिया, 15 कर दिया, और ये एंगल आपको 60 डिग्री कर दिया, राइट। तो आपको क्या आंसर आएगा, देखिए तो यहाँ पे h/15 और बराबर tan 60 डिग्री, जो कि होता है √3, तो h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, 24 नंबर पे ऐसे डिजाइन का क्वेश्चन सर्कल से बनेगा। तो एक वृत्त की कई सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ पे इस तरह से कई सारी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं बच्चों। तो इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, अनंत, इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा सा है। TP को दो वृत्त पर कोई दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसका केंद्र O है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, काफी अच्छा है। ये TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। आपको कह रहा है इसका सेंटर O है, इसको इस तरह से हम मिलाएंगे तो यहाँ पे समकोण बनेगा, क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कह रहा है POQ जो कोण है, POQ इनके बीच का कोण 110 है, यहाँ पे कितना 110 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप देखेंगे ये वाला 90 है,
ये वाला भी 90 110 है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा वो आपसे पूछ रहा है। PTQ पूछा, PTQ, तो ये वाला कोण आपको पूछा, तो 90 + 90, 90 + 90 + 110 प्लस x, मान लीजिए ये x डिग्री है, बराबर 360 होना चाहिए क्योंकि चतुर्भुज है। तो 90 90 180 और ये 280 और 290 हो जाएगा, तो x बराबर 360 माइनस 290 घटा दीजिए, 0 और 16 में से 9 हो जाएगा 7, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 70 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो 70 डिग्री इस तरह से बन जाएगा। वैसे भी आप देखिए ये दो 90 हो गए, 110 है, तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे 70 बन जाएगा। चलिए 26 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। एक r से ये r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो r बराबर 2 मात्रक इसका आपका सही आंसर बन जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। एक घोड़ा है 7 मीटर लंबी रस्सी के घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका मतलब है πr², राइट, जहां r क्या है आपका, घोड़ा जो 7 सेंटीमीटर है, तो 22/7 और इंटू में 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 और मीटर मीटर नहीं है यहाँ पे, यस मीटर है, तो ये सेंटीमीटर नहीं मीटर रहेगा, तो मीटर स्क्वायर 154 मीटर स्क्वायर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 154 मीटर स्क्वायर एरिया में वो घोड़ा घास खा सकता है। 28 नंबर, बांस की लंबाई बताओ जो 12 मीटर 9 मीटर 8 मीटर चौड़े, तो इसका क्या होता है, इसके विकर्ण के बराबर L² + B² यानी कि 12² प्लस का 9 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर बराबर 12 का 144 प्लस 9 का 81 और 8 का 64 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देना है, 4 और 1 5 और 5 4 9, यहाँ पे 4 8 12, 12 6 18 के 8 बचता है 1 1 1 2, राइट, 289 हो जाएगा और ये आपका निकल के आएगा 17, तो 17 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल 289 का क्या हो जाएगा, 17। चलिए ये क्वेश्चन 29 पे जो मिलेगा एकदम, भाई इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एकदम हूबहू मिलने वाले हैं। देखिए, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। उच्च वर्ग सीमा, ध्यान देना ये चीज कॉमन रहेगी, संचयी बारंबारता ये कॉमन रहेगी। उच्च वर्ग सीमा जब कहेगा और संचयी बारंबारता, जैसे ही उच्च वर्ग कहा तो से कम प्रकार का बनेगा, क्या बनेगा, से कम प्रकार का, तोरण बनेगा, त्वरण नहीं तोरण, राइट। ओगाइव भी बोलते हैं, क्या, ओजाइव, ओजाइव, राइट, इंग्लिश में। और जैसे यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा कहेगा तो से अधिक प्रकार का तोरण बन जाएगा, राइट बच्चों, याद रखना। और 29 में ये भी क्वेश्चन बनता है, इन तीनों में से ही कोई एक देखने को मिलेगा गारंटीड। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल अगर कहे, मतलब कैसा वर्ग अंतराल ये ना स्पेसिफाई करे, यानी निम्न है कि उच्च है ये ना करे, सिर्फ वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता। आप देखेंगे तीनों में संचयी बारंबारता कॉमन है, यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये देखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता और यहाँ पर संचयी बारंबारता, बस उधर वर्ग अंतराल बदल रहा है। अगर निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की तो आपका से अधिक प्रकार, ठीक उल्टा बनता है, बस इतना समझ जाइएगा। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचा गया वक्र कहलाता है हमारा तोरण या ओजाइव। ओजाइव मैंने ऊपर में लिखा हुआ था, आप देख लीजिएगा। और अगर इन तीनों में से क्वेश्चन ये तीनों नहीं आते हैं तो 29 नंबर का ये क्वेश्चन ये बन सकता है, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच सही संबंध क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 3 × माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी बी वाले जो ऑप्शन में लिखा हुआ ये आपका करेक्ट है, याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर में देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई मिल जाए। कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना, मान लीजिए ई है, इसकी प्रायिकता जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। 0 कब होती है, जब अनिश्चित घटना होगी, और 1 कब होगी, जब निश्चित घटना होती है तब, राइट। और तो इसमें से इसका मतलब ये देखिए नेगेटिव दिया हुआ, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, -1.5। 30 वाले में यहाँ पे देखेंगे कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो जिसका मान 1 से बड़ा है, तो 1.5 प्लस में लिखा हुआ है तो ये 1.5 इसका सही हो जाएगा। इस तरह से देना है आपको, कभी कभी परसेंटेज में करके दे देगा, है ना, तो आपको याद रखना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी की बारी आती है बच्चों। अब इसमें उतना डिटेल्ड में आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और कल आने वाले हैं,
ये भी ध्यान रखना, इनको हल्के में मत लीजिएगा। 31 नंबर पर ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है। 32 नंबर का देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टर करके आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पूछ सकता है, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन 31 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर में क्या, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये दिया हुआ है। मैं एक तरीका बताता हूँ कि 32 नंबर का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। मान लिया, ऐसे लिखेंगे कि माना वह बहुपद आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2। तो अल्फा प्लस बीटा इसके लिए क्या होता है, माइनस का बी बाई ए बराबर, या फिर यहाँ लिखेंगे -3 और सी बाई ए लिख दिया जाएगा 2। अब क्या करना है, इन दोनों का, इसको लिख सकते हैं बटे में 1 बटे में 1। अब हर बराबर है तो तुलना करने पे ए बराबर क्या मिल जाएगा 1, तो b बराबर आपका क्या मिल जाएगा 3 और c बराबर मिल जाएगा 2। इसलिए वह बहुपद क्या बन जाएगा, a की जगह क्या 1 रख देंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और b की जगह पे 3 तो प्लस का 3x, और c की जगह पे 2 तो प्लस का 2। इतना है तो ये आंसर हो जाएगा आपका, राइट। इस तरह से, इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन के आंसर बना लीजिएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चारों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा 32 नंबर क्वेश्चन पर। इतना तक आपको बता दे रहे हैं बच्चों। 33 नंबर का क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, दो त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं और यदि EF 15.4 है तो BC आपको ज्ञात करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो चूंकि यहाँ पे दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो EF जो साइड है, EF, ये देखिए EF है, EF के संगत भुजा कौन सी है, BC, तो BC निकालना है। तो एरिया जो होता है, एरिया ABC बटे एरिया DEF, ये इनका जो एरिया होगा वो आपका संगत भुजाएं जो होती हैं, यानी कि ए बी की जगह पे BC और बटे में EF यहाँ लिख दीजिएगा, इसका स्क्वायर के बराबर होता है, और जो कि दिया हुआ है 64 बटे में 121, राइट। तो यहाँ से BC बटे EF क्या बन जाएगा 8 बटे 11, और यहाँ से अब आपको कुछ पता है, EF पता है कितना, तो BC बराबर 8 बटे 11 और गुणे में 15.4, 11 से काट दीजिए, 11 के 11.4, 1.4, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो 8 चौक 32 की 2 बचता है 3 और 8 के 8, 3 11, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, राइट, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से निकल जाएगा ये आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से क्या बनता है, 33 नंबर पे दे सकता है, या उल्टा BC दे देगा तो EF ज्ञात करने के लिए, राइट। सेम क्वेश्चन है और ये दोनों पूछे गए हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना से समदूरस्थ है। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु किस रूप का होगा, x, 0 के रूप का होगा। अब आपको मान लीजिए ये कोई बिंदु P है और यहाँ पे ये बिंदु A है और ये वाला बिंदु आपका B है, तो क्या कर देना है आपको, PA बराबर PB, इसका मतलब PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब दूरी फार्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे 34 नंबर में करना होगा। यहाँ पे हमको क्या करना है कि माना y अक्ष पर वो बिंदु किस रूप का, 0, y के रूप का होगा, और ये अगर P है, ये आपका A है, ये B है, तो PA बराबर PB कर देना है, और PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब डायरेक्ट स्क्वायर करके फार्मूला लगा देंगे और आप सॉल्व कर लीजिए। 35 नंबर पे देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन 5 आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, इन्हीं में से कोई रहेगा। सिंपल सा आपको वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेना है, जोड़ना घटाना जो भी कह रहा है वो कर देना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हल्के हल्के क्वेश्चन हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और एक ही केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी। एक सर्कल है, देखो कैसे करेंगे। सर्कल है जिसका एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। स्पर्श रेखा मान लीजिए A है और बिंदु A है, यहाँ पे मान लीजिए A से स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दिया हुआ है ये, और ये मान लीजिए P है, ये लंबाई आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, राइट। ये बिंदु O है, इसका सेंटर, इसको मिला दिया गया है।
तो कह रहा है ए की केंद्र से दूरी कितनी है 5 है, तो त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए 4 है 5 है तो ऑटोमेटिक ये कितना बन जाएगा 3, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बनाता है, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 3, राइट। आंसर निकालना कैसे वो आपको बता दे रहे हैं, वैसे ही आपको लिखना है। वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि यानी कि 2 पाई आर जो है वो आपका 22 सेंटीमीटर है। सो यहाँ से 2 गुणे 22/7 और गुणे आर बराबर 22 सेंटीमीटर, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, या राइट। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू में रख दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए प्रोबेबिलिटी से रहेगा, सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा और सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा जब फेंका जाएगा तो जो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 और 6, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 6 होता है, राइट। इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 2 है और उसके बाद आपकी अभाज्य संख्या है 5, राइट। और कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 3 भी है। तो नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट आपकी है वो 3 है, तो प्रोबेबिलिटी पहले के लिए क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो बन जाएगी वो होगा 3/6 यानी कि 1/2। विषम संख्या कितनी है, तो पहला है 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। जो सिंपल क्वेश्चन है वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी के, चूंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए, बहुत ज़्यादा हो जाता और मैं जान रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आप आसानी से लगा लेंगे बच्चों, जो थोड़ा सा भी समझता है वो आराम से लगा लेगा। देखिए 39 क्वेश्चन में आपको ये इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि सभी पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें से अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो पहला खास है, ये दूसरा तीसरा ये सब खास ही है, फिलहाल सभी आए हुए हैं, आप सबको इंपॉर्टेंट ही मान के चलेंगे। एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आपने जो सॉल्यूशन किया हुआ है वहां से, राइट। ये सब के वीडियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख लीजिएगा कि कैसे प्रूफ करते हैं रूट 2 अपरिमेय है, कैसे रूट 3 अपरिमेय प्रूफ करते हैं, ये सब मिल जाएगा, राइट। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखिए ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, तो ये भी आप अभ्यास करके रखेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, 110% इन्हीं में से रहेगा, बाहर से कोई भी नहीं आने वाला है, इसलिए इन सभी का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 41 किसी एपी का 17वां पद, देखिए यहां से एपी का क्वेश्चन बनेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से इस तरह से, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कंडीशन से आप सॉल्व करिएगा। 42 नंबर पे है वह अनुपात जिसमें ये दो बिंदु हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना। एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसी तरह से एक वाई अक्ष वाला होता है। 42 नंबर पे जो ये दो क्वेश्चन है मैंने रखे हुए हैं, इन दोनों में से ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आने का चांस है, या तो वाई अक्ष से विभाजित होने वाला क्वेश्चन आएगा या तो एक्स अक्ष से विभाजित होने वाला क्वेश्चन आएगा, राइट। एक्स अक्ष से अगर विभाजित होगा तो अभी ऊपर बताया कि बिंदु कैसे लेना है, x, 0 जैसा, राइट। y x से विभाजित होगा, इसका मतलब 0, y जैसा लेना है, और ये x निर्देशांक इसमें x निर्देशांक निकालिए, इसमें y निर्देशांक निकाल करके सॉल्व करिएगा तो अनुपात मिल जाएगा। मान लेना है कि अनुपात m अनुपात n है, या आप जो भी मान लीजिए, m1 m2 मान लीजिए, x1 x2 मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 पे देखिए, 43 पे मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन रखे हैं बच्चों। इन तीनों क्वेश्चन, ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से ही 43 नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। 44 क्वेश्चन है, उसके लिए देखिए एक एक्सरसाइज है, वहां पे ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन है, सब मार्क किए हुए हैं, इन सभी को बना लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां और फिर यहाँ पे 10वां। ये कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, समझ लीजिए कि सभी के सभी आए हुए हैं बोर्ड में, और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको काफ़ी दिख भी रहा होगा कि कौन कौन किस किस सन में आया हुआ है, ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लेना बच्चों, ये सब प्रैक्टिस करके ही जाना। चलिए आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आपको बताया हूँ, क्यों, क्योंकि ये 4 ही करना होता है आपको 6 क्वेश्चन में से, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए 47 नंबर पे जो क्वेश्चन रहेगा वो विविक्तिकर वाला रहेगा आपका। यहाँ पे आपको बता दें, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं बच्चों। देखिए
ये जो क्वेश्चन है यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, लिख तो दिया है मैंने। एक तो पहला क्वेश्चन 47 पे जो लिखा हुआ है वही रहेगा, यहाँ इक्वेशंस बदला नहीं गया है। इक्वेशन में बदल के आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे इसकी जगह पे और कौन कौन से आपको बदल के लिख लेने हैं। विविक्तिकर, मूलों की प्रकृति और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। एक तो आपका आ गया 2x² - 7x, राइट, और प्लस का 3 = 0। अब मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इनकी जगह पे बदल बदल करके इनको आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे 2x² - 6x प्लस का 3 = 0, एक ये हो गया। अगला हो गया 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 = 0। अगला हो गया 3x² - 2x प्लस 1/3 = 0। अगला हो गया 2x² - 2√2x प्लस 1 = 0। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 = 0। इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये जो इक्वेशन मैंने लिखे हुए हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। एकदम निश्चित जान करके रखिए, एकदम निश्चित। इनको जरूर अभी जा करके अभ्यास कर लेना। चलिए 48 नंबर पे एक क्वेश्चन तो यहाँ ये हो गया। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में 3 क्वेश्चन बताए गए हैं। एक तो आपको थेल्स की प्रमेय है सिद्ध करने के लिए आएगी, एक पाइथागोरस प्रमेय और एक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इन तीनों में से कोई आ सकता है, दो ज़्यादा खास हैं, राइट, लेकिन इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसमें आप ये 3 या जो है प्रैक्टिस करके रखिएगा। इन तीनों में से 48 नंबर पे कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए 49 नंबर, अब 2 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर वाले। अब 49 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये सभी क्वेश्चन है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन तो दिखेंगे आपको, लेकिन इनमें से जो बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है वो कौन से हैं जरा मैं बता देता हूँ आपको। ये 49 क्वेश्चन, ये पहला, ये वाला आपका खास बहुत ज़्यादा खास है, ये वाला बहुत ज़्यादा खास है, ये वाला बहुत ज़्यादा खास है। कम से कम ये 4 आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 5वां, राइट, ये 5 आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, राइट। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर 5वां, इन पांचों में से कोई एक आपको 49 नंबर के क्वेश्चन पर देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक और 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये और ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में। चलिए 51 नंबर पे देखिए मैंने 3-4 क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए जिसमें से आपको बता दे रहे हैं, ये नीचे का ये जो 51, ये पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला आपका तीसरा और यहाँ पे ये आपका चौथा। ये 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। इन चारों में से ही कोई एक पूछा जाएगा और इन चारों में भी अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करिएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 51 नंबर का क्वेश्चन, राइट। कौन सा रिकमेंड करूंगा? ये वाला, राइट। उसके बाद ये वाला, उसके बाद फिर कौन? ये वाला, राइट। फिर उसके बाद ये वाला और लास्ट में फिर आपको ये वाला रिकमेंड करूंगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को जो आपको बताए गए बच्चों अगर तैयार कर लीजिएगा तो मुझे ये उम्मीद है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे और 100% कह रहा हूं कि आपको 80 में 80 जो है पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं बिना किसी दिक्कत के। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा और जैसा लगे वीडियो वैसा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और प्लीज़ आप कमेंट इधर उधर ना करिएगा, थोड़ा सा शालीनता मर्यादा भी बनाए रखिएगा, ठीक है बच्चों। जाइए आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। आई होप आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जाए। आपके लिए मेरी वेल विशेस हैं, शुभकामनाएं हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद।